नमामि द्वितीयंपि संगम नमामि तृतीयंपि बौद्धं नमामि तृतीयंपि धम्मं नमामि तृतीयंपि संगम नमामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नुदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि हमारे बीच जो विशिष्ट अतिथि है, मुख्य अतिथि है, उनका स्वागत किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम की सिरमौर हमारे बीच विराजमान बहन श्रीमती इंदिरा बैरवा जी, जो आज इस बांदीपुर नगर की प्रथम नागरिक है, उनके स्वागत के लिए मैं श्रीमती ललिता देवी, डाला देवी, अनीता देवी, गोरा देवी, कल्पना देवी, हेमलता देवी, इनसे आग्रह करूंगा कि आप पुष्पहार द्वारा श्रीमती इंदिरा बैरवा जी का स्वागत करें। जितनी तालियां बजेगी उतनी अपना नगर का विकास होगा। Tidak.
उसमें आप सभी का बहुत बहुत प्रशंसनीय स्वागत है। जोरदार तालियों से इनके स्वागत को, सभी के स्वागत को तालियों में हो। आवाज तालियों की थोड़ी कानों में एक बार आवाज जोर की आनी चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत सभी के लिए। धन्यवाद साथियों। अब मैं इस कार्यक्रम को दोबारा आपको संभालने के लिए मौका दिया। सरपंच साहब, देखो ये मूवमेंट करण जी ने स्वागत के साथ साथ श्रीमती शीला देवी, ललिता देवी, हेमलता देवी, अनिता देवी भी करण जी का स्वागत करें, क्योंकि ये बहुत दूर से चल करके दौसा से हमारे इस कार्यक्रम में आई है। इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि इनका पुष्पमाला। कहाँ कमियां हैं उसकी कैसे पूर्ति की जाए, कहाँ बुद्धि का अभाव है उसका विकास कैसे किया जाए, और जहाँ जुझारू हमारे कार्यकर्ता है उनका हौसला कैसे बुलंद किया जाए। मंत्र दिया था शिक्षित बनो, हम हमारे बच्चों की पढ़ाई का विषय चाह रहे पैरेलल चलेंगे, हम राजनीतिक सत्ता के लिए भी चलेंगे, इधर शैक्षणिक दृष्टि से अपने बच्चों को काबिल करके ऊंची ऊंचाई पहुंचाएंगे, तभी हमारे समाज का कुछ भला होने वाला है। वो भी आज सुने, मैं उनसे कहूंगा कृपया मंच पर आने की कृपा। तो सही दिशा देश है। जनरल लाल जी ने बहुत अच्छी बात रखी है कि ये कार्यक्रम के साथ साथ कुरुतियों पर ध्यान देना चाहिए। समय का अभाव है, कुरुतियाँ बहुत है, लेकिन मैं भी बैठा बैठा यही सोच रहा था कि इस बात की ओर ध्यान करना चाहिए। अभी हम अखबारों में पढ़ते हैं, किसी अन्य समाज की मीटिंग होती है, उसके अंदर किसी प्रकार के फैसले वो ले लेते हैं, चाहे वो दहेज पे ले, चाहे लगन पे ले या टीका पे ले, किसी पे भी लेते हैं। लेकिन हमारे समाज में फैसला लेने के बाद पढ़ा है, मैंने इतिहास पढ़ा है इनका भी। तो ऐसा अपने देशी महीनों में आता है चैत्र या कोई वैसा अप्रैल जैसे महीना, उसमें इनका जन्मदिन है। मंडावरी में ही मैंने पता किया था, उन लोगों ने भी मतलब किसी को बताया कि अप्रैल के महीने में इनका जन्मदिन। भैरवा शब्द का जो रजिस्ट्रेशन है वो सितंबर 1956 में हुआ, वो भी 31 दिसंबर को हुआ। अब ये पता नहीं भैरवा दिवस कहाँ से आया। मेरे सामने है ये 2002 से या 3 से चालू हुआ है, इससे पहले मैंने देखा नहीं भैरवा दिवस। कि समाज में किसी भी संगठन या किसी भी सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन अगर होता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे समाज की कमियों को आगे लाना, उजागर करना और हमारे समाज की उपलब्धियों को और कमियों को दोनों को साथ साथ आगे लाकर समाज के सामने रखना। अध्यक्ष होगा, शायद अध्यक्ष हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन इनके कार्यकाल में कम से कम भैरवा दिवस मनना शुरू हुआ और दौसा लेवल पे प्रोग्राम शुरू हुए और गरीबों की ध्यान रखे। मेरे को ध्यान है कि कार्यकाल में 150 से ज्यादा आदमियों की डोर टू डोर गांव से गांव जाकर मदद की है। 89.83 अगली बच्ची है मेधाम मीर। मैं आज यहाँ पर और मैं आगे भी चाहती हूँ कि अपने समाज का मुझे आगे भी इसी तरह सहयोग मिलता है। और जैसे आप सब लोगों ने भैरवा समाज के जो कड़ियाँ है वो गिनाई है, उसके पर मैं अपने विचार रखूँगी आगे भी ऊपर भी। और जैसे हॉस्टल बनूँ, भैरवा समाज का हॉस्टल, और सबसे बड़ी यहाँ पर कमी है शिक्षा की। आज भी हमारे को बच्चों को आगे तक नहीं बढ़ने देते। पास में स्कूल है
चले गए, फिर भी हम लोग यही कहना चाहते हैं। एक डीओ साहब ने एक बात की बहुत अच्छी, मेरे ये प्रोग्राम में एक बात निकल कर आई जो आप ध्यान से सुनो। तो डीओ साहब ने कहा एक महल के ऊपर एक चिड़िया है ना, 14 फरवरी आग बुझारी थी, आग भी आ पाए लगा और बुझावा भी आ पाए, कोई दूसरों को न्याय हो। ठीक है जी। दूसरी बात ये है, प्रोग्राम में समाज को बल कब मिलेगा? बल जब मिलता है जब उसके पास धन होगा। सहयोग करने में कोई आगे आता नहीं है, बात करा जो दुनिया भर की कोई लेना देना नहीं है। हमारे जिला में भी हम बैठे हुए हैं, जिले में भी ये स्थिति है। और शिवचंद जी ने कहा ये बात सत्य है कि पहले जिला अध्यक्ष रह लिए, सब कुछ रह लिए, ये 2-3 साल से ही थोड़ा प्रोग्राम चल रहा है, मैं मानता हूँ। बाकी इसको भी ये घटना को भी है ना धीरे धीरे अच्छे आदमी में प्रचार करो और अपने 100, 200, 500 आदमी की मीटिंग करें। इसी से अपना विचार विमर्श निकलेगा और आगे बढ़ने का ये सब कुछ निकलेगा। अपने दिल की भावना जो दिल में मैल भरा है वो निकलेगा, तभी का कि हम लोग एक दूसरे से सुधार करेंगे। बाकी संगठन देखो, विकास मंच बन गया, प्रगतिशील बन गई, कोई क्या बन गई, ओनली भैरव महासभा 1946 से रजिस्टर्ड संस्था है। अगर हम लोग इसको ही एक को मान ले तो आज है हम घर घर में हर आदमी को, राजनीतिक वाले आदमी को भी दबा सकते हैं। पर जिला अध्यक्ष मीटिंग बुलाए या तहसील अध्यक्ष मीटिंग बुलाए तो 20 आदमी इकट्ठे नहीं होते। अखबार के माध्यम से बोल सकते हैं, व्यक्तिगत टेलीफोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। ये आएगा कौन? समस्या कौन सुनेगा? एक दूसरे की समस्या सुनने के लिए हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। आज किसान आंदोलन है, जाट भाई एक बार कह देते हैं तो लाखों की गिनती में निकल जाते हैं। मीना समाज एक आवाज देता है तो एक तरफ हो जाते हैं। हमारे नुक्ता पत्ता को बंद करते करते सोमलाल बंसीवाल जी कर गए, आज तक भी सुधार नहीं हो पाया। ठहरावने के लिए भी उन लोगों ने जज्बा उठाया था, आज तक नहीं हो पाया। ठीक है, व्यवस्था कौन सुधारेगा? अरे मेरे मोहल्ले में मेरे चाचा ताऊ भतीजे प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें ठहरावनी हो रही है। ठहरावनी हो रही है तो मरके गांव के और गांव के आदमी या बाप के घर के वो बच्चे याद करेंगे कि भाई एक भैरवा दिवस मनता है, उसके अंदर हमारे बच्चे ने तो सम्मान किया। बाकी बच्चे जरूर याद करेंगे, हम लोग यहाँ से बाहर जाते ही सब चीज को भूल जाएंगे। ये बड़ौन में ही सबसे बड़ी घटना है और ये समस्या है हमारी। जब तक हम लोग एक दूसरे को रोकेंगे नहीं, मैं गलती कर रहा हूं तो मेरे को रोको, 5 आदमी ने रोको, यार अध्यक्ष जी आप गलत कर रहे हो। जब तक मेरे को तो आप पन्ना दे रहे हो, यार अध्यक्ष है बड़ा आदमी है, इसने कर लिया तो क्या फर्क पड़ा, अरे ये गरीब आदमी करता तो उसको अपन सारे के सारे दबा देते हैं। तो वो चीज को रोकना पड़ेगा हमें, तब जाके हमारी समाज आगे बढ़ेगी, अंत नहीं बढ़ने वाली। धन्यवाद। जय भैरव समाज, जय भागीरथ।